सरकारी अस्पताल की रातें कभी सच में शांत नहीं होती, बस आवाज़ें बदल जाती हैं। दिन में मशीनों की लगातार बीप, लोगों की बातें, भाग दौड़, और रात में दीवारों की सांसें। आशा को ये सब अब अजीब नहीं लगता था, आदत हो चुकी थी। घर का किराया और वो अकेलापन जो घर से ज़्यादा अस्पताल में कम महसूस होता था। आशा नाइट ड्यूटी से नफरत करती थी, लेकिन नफरत से ज़्यादा उसे डर लगता था कि अगर ये नौकरी छूट गई तो घर कैसे चलेगा। पिता की दवाइयाँ हर महीने तय थी, माँ की पेंशन कभी काफ़ी नहीं होती थी, और सरकारी अस्पताल एक ऐसी जगह थी जहाँ नौकरी से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ डर कभी पूरी तरह सोता नहीं। उस रात भी वो खुद से बोली, बस सुबह तक। रात के 10 बजे आशा ने राउंड लगाया। वार्ड में लाइट आधी जल रही थी, मशीनों की बीप बीप और नींद में डूबे चेहरे। एक कोने के बेड पर एक बुजुर्ग मरीज करवट बदल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, वो बुदबुदा रहा था। नाम मत लिखना, नाम मत लिखना, नाम मत लिखना। क्या कहा आपने बाबा? जब मेरा नाम लिखा गया था तब से मैं यहां हूं। आपका नाम तो सालों से रिकॉर्ड में है। यही तो गलती है बिटिया। बिस्तर नंबर 3 पर वो बच्चा बैठा था। दीदी, लाइट मत बंद करना। आशा रुक गई। बिस्तर नंबर 3 पर वही बच्चा बैठा था, आंखें खुली, चेहरा पीला, जैसे वो सोया नहीं, जाग रहा हो। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। क्यों? वो बच्चा डरा नहीं था, जैसे उसे पहले से पता हो। अंधेरे में वो साफ दिखता है। कौन? जो चलता नहीं फिर भी आता है। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूं। आप भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। 11:30। ड्यूटी डॉक्टर आए। उनके कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंजी। आशा ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। बोलिए। यहाँ पेशेंट नंबर 58। कभी आता है क्या? आपको यह नंबर किसने बताया? रजिस्टर में लिखा है। नाइट ड्यूटी में ज्यादा मत सोचा करो। मतलब जो दिखे उसे ही मानो। रजिस्टर हमेशा की तरह खुला था। आशा धीरे धीरे लिख रही थी। बेड नंबर 1 बीपी स्थिर, बेड नंबर 2 अनकॉन्शियस। फिर उसकी कलम रुक गई। बीच के पन्ने पर एक एंट्री थी, पेशेंट नंबर 88। ये क्या है? वो बुदबुदाई। उसने पास बैठे वार्ड बॉय को आवाज दी। राजू, तुमने कुछ लिखा क्या? नहीं दीदी, मैं तो बाहर था। इस नंबर का कोई मरीज आया? नहीं। कॉरिडोर से एक आवाज आई, नर्स। आशा ठिठक गई। हाँ? उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। हाँ? फिर एक आवाज आई, नर्स। नर्स? इस बार आवाज सीधे उसके कान के पास थी। कौन है? उसकी आवाज अब कांप रही थी। आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वह कमरा जिसे सालों से ताला लगा था। अंदर से आवाज आई, तुम मुझे लिख रही थी। आशा बोली, आप कौन हैं? ये आईसीयू नहीं है।
एक आदमी बैठा था, पीठ सीधी, हाथ घुटनों पर, जैसे काफी देर से इंतजार कर रहा हो। उसका चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था और जो दिख रहा था वो सांस नहीं ले रहा। मैं मरीज हूं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं। ये कोई मजाक है? काश होता। एक बार मर चुका हूं। आशा भागते हुए वार्ड में आई। उसकी सांसें तेज थी। वार्ड वैसा का वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आशा सीधे बिस्तर नंबर 3 के पास गई। तुमने कहा था वो आएगा। हाँ, वो आपको पसंद करता है। क्यों? क्योंकि आप डरती हैं पर भागती नहीं। और अगर नाम लिखा गया तो? फिर आप यहीं रहेंगी। आशा स्टोर रूम में गई। स्टोर रूम में पुराने रजिस्टर पड़े थे। हर रजिस्टर में पेशेंट नंबर 88। नाम बदलते रहे, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, लेकिन आखिरी लड़की हमेशा एक जैसी थी। शरीर मिला, आत्मा नहीं। आशा की सांसें तेज हो गई। आशा, वो आवाज अब हर तरफ थी। वार्ड के सारे मरीज खड़े थे। आशा, कोई बोल नहीं रहा था। आशा चिल्लाई, मैंने क्या गलत किया? कुछ नहीं। तो फिर? तुमने देखा, और जो देख लेता है वो रिकॉर्ड से बाहर नहीं रह सकता। सुबह नई नर्स आई। राजू, यहाँ पेशेंट नंबर 58 कौन है? बिस्तर नंबर 3 पर एक बच्चा बैठा था। वह दीवार की तरफ देख रहा था। आज वो आएगी। अस्पताल अब भी चलता है, रजिस्टर अब भी भरता है। पेशेंट नंबर 58 कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि कुछ जगह लोगों को नहीं मानती, उन्हें दर्ज कर लेती हैं।